नमस्कार दोस्तों, ब्लड रिलेशन के पार्ट 2 वीडियो में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। पार्ट 1 वाले वीडियो में हमने ब्लड रिलेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझा था, जिसमें हमने एक फैमिली ट्री कैसे होती है और उसमें ब्लड रिलेशन से संबंधित जो बेसिक प्रश्न आते हैं उसकी हमने कुछ प्रैक्टिस की थी। इस वाले वीडियो में हम जो ब्लड रिलेशन के दूसरे टाइप के प्रश्न आते हैं जो देखने में काफी सरल प्रतीत होते हैं, काफी सरल लगते हैं, लेकिन उनको उनको हल करने के लिए हमें काफी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए, काफी ज्यादा बेसिक और डीप नॉलेज ब्लड रिलेशन का और फैमिली ट्री का होना चाहिए, जब भी हम ये प्रश्न आसानी से और कम समय में हल कर पाएंगे। हम इस वीडियो में ऐसे प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो देखने में सिंगल लाइनर होते हैं, लेकिन उसके लिए हमें फुल नॉलेज, डीप नॉलेज ब्लड रिलेशन का होना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। जैसे इस वीडियो में जो पहला प्रश्न है उसमें हमें कहा गया है, एक व्यक्ति एक तस्वीर को देख रहा था। एक व्यक्ति एक तस्वीर को देख रहा है और कहा, मेरा कोई भाई और बहन नहीं है, लेकिन उस आदमी का पिता मेरे पिता का पुत्र है। वह किसकी फोटो पे देख रहा था? मतलब एक जो व्यक्ति है वो एक फोटो देख रहा है, ये मान लेते हैं वो तस्वीर है जिसको वो देख रहा है, और उसमें एक व्यक्ति की तस्वीर है, मान लेते हैं ये वो व्यक्ति जिसकी तस्वीर वो देख रहा है। अब इस व्यक्ति ने, इसका नाम, इसको मान लेते हैं हम ये ए है। ए ने एक स्टेटमेंट दिया है इस तस्वीर, इस फोटो में दिए हुए व्यक्ति के बारे में। ए का जेंडर हमको पता नहीं है और इस फोटो में जो व्यक्ति है उसका भी जेंडर हमको पता नहीं है। अब ए ने क्या कहा है, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। मतलब ए इकलौती संतान है अपने माता पिता की, लेकिन उस आदमी का पिता, किस आदमी का पिता? इस आदमी का पिता, मेरे पिता का पिता मेरे पिता का पुत्र है। अब इस व्यक्ति को मान लेते हैं, ये व्यक्ति, इसका नाम हमको नहीं पता है तो हम इसको एक्स मान लेते हैं। तो एक्स का पिता, अब हमने पिता के लिए देखा था कि हम माता पिता के लिए कौन से वाले सिंबल्स का यूज करते हैं। मैं एक बार फिर और यहां पे लिख देता हूं। माता पिता के लिए, फादर या मदर के लिए हम ऐसे अप एरो का यूज करते हैं। चाइल्ड, बच्चों के लिए हम ये डाउन एरो का यूज करते हैं। ब्रदर सिस्टर के लिए हम इस प्रकार के एरोस का यूज करते हैं, और हस्बैंड वाइफ के लिए हम ये इस तरीके के टू साइडेड एरो का यूज करते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन हम हमारी सहूलियत के लिए इस प्रकार के एरो को इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अब हमसे क्या कहा है, उस आदमी का पिता मतलब एक्स का पिता, तो वो कौन हो जाएगा? एक्स का फादर, इस तरीके से हो जाएगा एक्स का फादर। अब मान लेते हैं वो कौन है? एक्स का फादर है वाई। मेरे पिता का मतलब इस व्यक्ति के पिता का पुत्र है। इस व्यक्ति का पिता कौन हो जाएगा? ये जो ए व्यक्ति था उसके पिता कौन हो जाएंगे? ए के पिता इस प्रकार से हो जाएंगे, मान लेते हैं ए के पिता बी है। मेरे पिता का पुत्र है, मेरे पिता का पुत्र है, अगर ये कोई व्यक्ति कह रहा है कि मेरे पिता का पुत्र है, मतलब वो खुद के बारे में बात कर रहा है, और उसने पहले ही बोल दिया है कि उसका कोई भाई या बहन नहीं है, वो उसके पिता की एकमात्र संतान है। तो वो किसके बारे में बात कर रहा है? वो बात कर रहा है वाई, जो कौन है? वो उसके पिता का एकमात्र पुत्र है। तो इसका ये व्यक्ति हकीकत में कौन हुआ? ये व्यक्ति ए हुआ। तो अगर ये कहता है कि उस व्यक्ति का पिता मतलब इसका पिता मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है, इसका पिता कौन हो जाएगा? इसका पिता जो भी इसके फादर हैं वो हो जाएंगे, और उनकी एकमात्र संतान ये है। और ये किसके बारे में बात कर रहा है? फोटो में दिए हुए व्यक्ति के बारे में, उस फोटो में दिए हुए व्यक्ति के बारे में ये बात कर रहा है। तो इस तरीके से इसका फैमिली ट्री होगा कि एक्स का पिता कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा, और ए अपने पिता का एकमात्र पुत्र है। तो ये क्या हो जाएगा? उस फोटो में दिए गए व्यक्ति से इसका इस ए का क्या संबंध हो जाएगा? फोटो में दिया हुआ व्यक्ति उसका पुत्र है। तो ऑप्शन नंबर एक हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर हम इन प्रश्नों को हल करेंगे तो हमें काफी ज्यादा
बेसिक और डीप नॉलेज ब्लड रिलेशन का होना जरूरी है। अब क्या कहा गया है, तरुण रोहित के पिता हैं, तरुण रोहित के पिता हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं तरुण मतलब टी, और पिता है तो ये प्लस का साइन आ जाएगा। ये किसके पिता है, ये रोहित के पिता है, रोहित ये मेल जेंडर है तो प्लस का साइन। रोहित काला का भाई है, रोहित किसका भाई है, काला का। अब काला मेल है फीमेल है हमको ये नहीं पता। कला दिलीप की पत्नी है, ये कला होगा यहाँ पे, कला दिलीप की पत्नी है, यह गलती से काला लिखा गया था, कला दिलीप की पत्नी है, तो कला का पति कौन है, दिलीप है, वो ये हो गया, और पत्नी है इसलिए माइनस और दिलीप प्लस। अब क्या दिया हुआ है, दिलीप रोहित से किस प्रकार संबंधित है। अब ये देखिए दिलीप और रोहित का संबंध हमको ज्ञात करना है, तो इनका संबंध देखें तो ये दोनों भाई बहन हुए, रोहित भाई है, उसकी बहन कौन है के, कला, और कला का पति कौन है डी, तो रोहित दिलीप रोहित से किस प्रकार संबंधित है, दिलीप रोहित का ब्रदर इन लॉ या जीजा हो गया, फैमिली ट्री के हिसाब से जीजा जी हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मोनिका का परिचय देते हुए रीता ने कहा कि वह मेरे पिता की इकलौती बेटी की इकलौती बेटी है। मोनिका का परिचय देते हुए मोनिका के बारे में रीता कह रही है कि वह मेरे पिता की इकलौती बेटी, किसके पिता, रीता के पिता की इकलौती बेटी कौन है, रीता मतलब फीमेल जेंडर, और रीता के पिता कौन हो जाएंगे, उसके फादर मान लेते हैं एफ है, और मोनिका कौन है, मोनिका ने कहा वह मेरे पिता की इकलौती बेटी, मतलब मोनिका अपने बारे में ही बोल रही है, मोनिका अपने बारे में ही बोल रही है। ये यहाँ पे इस तरीके से बनेगा, ये मैं एक बार फिर से बताता हूं आपको। देखिए मोनिका ने रीता के बारे में कहा तो ये रीता है, अब रीता कौन है, वह मेरे पिता की इकलौती बेटी, किसके पिता की इकलौती बेटी, मोनिका के पिता की इकलौती बेटी। ये फादर, फादर मतलब प्लस, और इकलौती बेटी मतलब मोनिका स्वयं माइनस, इकलौती बेटी की इकलौती बेटी मतलब रीता कौन हुई, मोनिका की बेटी हुई। वह मोनिका के पिता की इकलौती बेटी की इकलौती बेटी है। मोनिका रीता से किस प्रकार से संबंधित है, तो मोनिका रीता की मदर है, मां। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक महिला ने एक पुरुष का परिचय कराते हुए कहा, एक महिला एक पुरुष के बारे में बोल रही है, मतलब एक फीमेल एक मेल के बारे में बोल रही है, इसकी मां मेरे पिता की इकलौती बेटी है, मतलब एक जो फीमेल है वो किसके बारे में बोल रही है, वो बोल रही है एक मेल के बारे में। क्या कहा है, इसकी मां मतलब इस मेल की मां, उसकी मां मतलब मदर, माइनस मदर है इसलिए माइनस का साइन लगाएंगे, मेरे पिता की इकलौती बेटी है, किसके पिता की इकलौती बेटी है, मतलब इस महिला के पिता, इस महिला के पिता कौन हो जाएंगे, इस फीमेल के फादर, इस फीमेल के फादर हो जाएंगे। तो इस फीमेल के फादर की बेटी कौन है, ये है, ये महिला इस फीमेल के फादर की बेटी है। तो फिर इस पुरुष का महिला से क्या संबंध है, ये हमको ज्ञात करना, मतलब इन दोनों का क्या संबंध है ये हमको ज्ञात करना है। तो एक फीमेल ने कहा उसके जो फादर हैं, उसके जो फादर हैं उनकी जो बेटी है, उनकी बेटी मतलब वो किसकी मदर है, वो किसकी मदर है, एम की मदर है। तो अब क्या संबंध हो जाएगा इन दोनों का आपस में, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो महिला अपने बारे में बात कर रही है, उसके पिता की इकलौती बेटी मतलब वो अपने स्वयं के बारे में बात कर रही है। कोई भी अगर बोलता है कि मैं अपने पिता की इकलौती बेटी हूँ, मतलब वो स्वयं के बारे में बात कर रही है। फादर है उसकी इकलौती बेटी मतलब ये डॉटर, और वो किसकी माँ है, वो किसकी माँ है, वो उस
मेल की माँ है जिसके बारे में वो बात कर रही है, मतलब वो उसके पिता की तो बेटी है लेकिन इस मेल की मदर है। तो अब इनका आपस में क्या संबंध हो जाएगा, महिला का इस मेल से क्या संबंध हो जाएगा, तो वो मेल उस महिला का बेटा है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। हाँ, इस प्रश्न में हमसे कहा गया है, मोहन ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। मोहन नाम का व्यक्ति है, ये मोहन है मान लेते हैं, मोहन मेल जेंडर है। यह वह एक लड़की के बारे में बात कर रहा है, वह मेरी माँ के पोते मतलब मोहन की माँ। मोहन की माँ कौन हो जाएंगी, मोहन की मदर, ये मदर है मोहन की। अब मोहन की वह मेरी माँ के पोते की पत्नी, तो मोहन की माँ ये हो गई, मोहन उसका बेटा हो गया, और मोहन की माँ का पोता कौन हो जाएगा, वह मोहन की संतान हो जाएगी। मोहन के का पोता मतलब माँ का पोता, तो ये मोहन का बेटा हो जाएगा, सन हो जाएगा। तो अब ये फैमिली ट्री कैसे बनी, ये बेटा है, ये मोहन उसका पिता है और वो उसकी माँ है, मोहन की माँ यहाँ पे है। अब मोहन की माँ के पोते की पत्नी, तो मोहन की माँ का पोता कौन हो गया, मोहन का बेटा हो गया, और इसकी पत्नी मतलब इसके बेटे की वाइफ। तो अब हमसे क्या पूछा गया है, मोहन और इस लड़की इस फीमेल का क्या संबंध है, वो ये लड़की मोहन के बेटे की पत्नी है, तो मोहन उसका ससुर जी मतलब फादर इन लॉ हो गया, फादर इन लॉ। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों में हम देख रहे हैं कि जितने आसानी से हम फैमिली ट्री ड्रॉ कर लेंगे, जितनी जल्दी हम फैमिली ट्री ड्रॉ कर लेंगे, उतनी ही जल्दी हम हमारा उत्तर पा सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब फिर क्या कहा गया है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए चेतन ने कहा, एक लड़की की ओर इशारा कर रहा है चेतन, उसने कहा वह मेरी दादी की इकलौती संतान की बेटी है। चेतन नाम का एक व्यक्ति है, चेतन की दादी मतलब ये उसके मम्मी पापा एक लेवल, और उसकी दादी मतलब यहां पे ये दूसरा लेवल, ये ग्रैंड मदर। दादी की इकलौती संतान, दादी की इकलौती संतान मतलब वो अपने पिता की माँ के बारे में बात कर रहा है। नानी की इकलौती संतान होता तो माँ की माँ के बारे में बात कर रहा। तो ये कौन हो गया, ये यहाँ पे चेतन के फादर हो गए, पिता हो गए। दादी की इकलौती संतान मतलब चेतन के पापा। अब हमसे क्या कहा गया है, उसने एक लड़की की ओर इशारा करा है। तो चेतन ने एक लड़की की ओर इशारा करा है, वो कहा है कि मेरी दादी की इकलौती संतान मतलब वो अपने स्वयं के पिताजी के बारे में बात कर रहा है। इकलौती संतान, एकमात्र संतान है उसकी दादी की बेटी है, मतलब उसके पापा की बेटी है। तो यहां पे ये इनकी डॉटर हो गई, तो डॉटर हो गई, तो चेतन और इस लड़की का क्या संबंध हो गया, ये दोनों भाई बहन हो गए, क्योंकि ये उसकी दादी, ये ग्रैंड मदर है, दादी उनकी एकमात्र संतान मतलब उसके फादर, और उसकी उनकी बेटी मतलब चेतन की बहन। तो चेतन का उस लड़की से क्या संबंध है, चेतन उस लड़की का ब्रदर है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। इसी प्रकार का अगला प्रश्न है, सक्षम ने निधि का परिचय अपने दोस्त को कराया और कहा, सक्षम मतलब ये सक्षम एक मेल जेंडर है, उसने, और निधि एक फीमेल जेंडर है, ये फीमेल ये मेल। अब हमसे क्या कहा गया है, उसने अपने दोस्त को निधि से इंट्रोड्यूस करवाया और कहा यह मेरे पिता की पत्नी, मेरे पिता की पत्नी मतलब सक्षम के फादर, ये हो गए फादर मतलब प्लस जेंडर, और पिता की पत्नी मतलब सक्षम की मदर, ये सक्षम की मदर, पिता के पत्नी की इकलौता बेटा मतलब वो अपने स्वयं के बारे में बोल रहा है। इकलौता बेटा मतलब अब सक्षम मेल है, ये उसके पिता हो गए, और पिता की पत्नी मतलब उसकी माँ हो गई, और आगे कहा गया उसके इकलौता बेटा मतलब वो स्वयं के बारे में बोल रहा है, इकलौते बेटे की बेटी है। तो अब इसकी बेटी कौन है,
निधि है जिसका परिचय वह दे रहा था, इकलौते बेटे की बेटी है। तो अब क्या कहा गया है, सक्षम निधि से किस प्रकार संबंधित है, सक्षम निधि के पिताजी हो गए, पिता। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। इस प्रश्न में भी हमने देखा कि जितनी आसानी से हमने फैमिली ट्री बनाया उसकी उतनी आसानी से हमें हमारा उत्तर मिल गया। इन प्रश्नों की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हम करेंगे उतनी ही आसानी से हम हमारे उत्तर की ओर पहुंच पाएंगे और परीक्षा के समय में हम इन्हें जल्दी से जल्दी कम से कम समय में हल कर पाएंगे। हाँ, अब क्या कहा गया है, भरत और सपना पति पत्नी है। भरत और सपना पति पत्नी है। ये भरत है और उसकी वाइफ कौन है, सपना है। तो ये दोनों साइड का एरो का साइन बनाएंगे हम। ये कौन है, सपना है। अब क्या कहा गया है, रोहित और भरत भाई है। अब भरत का भाई कौन है, रोहित है। तो ये सिंगल साइड वाला एरो, ये रोहित है। अब क्या कहा गया है, सपना का बेटा है कृष। अच्छा, एक सेंटेंस और है, सुरेश रोहित के पिता है। सुरेश कौन है, रोहित के पिता है। ये कौन है, सुरेश किसके पिता है, रोहित के पिता है। रोहित के पिता है मतलब भरत के भी पिता है, क्योंकि ये भरत और रोहित भाई भाई हैं। अब क्या कहा है, सपना का बेटा है कृष। सपना का बेटा कौन है, ये कृष है। बेटा है इसलिए प्लस साइन। तो अब मतलब ये इन दोनों का, भरत और सपना हस्बैंड वाइफ है और इनका बेटा कौन है, कृष है। अब क्या पूछा गया, सुरेश और कृष किस प्रकार से संबंधित है। तो ये देखिए, कृष की माँ है सपना और पिता है भरत और भरत के पिता है सुरेश। तो ये किस प्रकार से संबंधित है, कृष सुरेश से किस प्रकार से संबंधित है, कृष सुरेश का पोता हो जाएगा, ग्रैंड सन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। अगर इसी प्रश्न में पूछा होता सुरेश कृष से किस प्रकार संबंधित है, अगर सुरेश का नाम पहले होता और कृष का नाम बाद में होता तो प्रश्न का उत्तर होता दादाजी, क्योंकि सुरेश कृष के दादाजी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब कहा गया है, आर्यन का एक भाई है जिसका नाम है विष्णु। आर्यन, अब यहां पे बनाते हैं, ये हो गए आर्यन, उसका भाई कौन है, विष्णु है, विष्णु। अब क्या कहा गया है, आर्यन चेतन का पुत्र है। आर्यन किसका पुत्र है, चेतन का। तो आर्यन चेतन का पुत्र है। अब आगे आगे क्या कहा गया है, देव चेतन के पिता है। यहां पे चेतन है, चेतन के पिता कौन है, देव है। अब क्या पूछा गया है, देव और विष्णु का क्या संबंध है ज्ञात करना है। तो देव का बेटा कौन है, चेतन है। चेतन का बेटा कौन है, आर्यन है। मतलब देव और आर्यन के बीच में क्या संबंध हुआ, देव आर्यन के दादाजी हैं और आर्यन का भाई कौन है, विष्णु। तो फिर देव विष्णु के कौन हुए, दादाजी हो गए। तो देव का विष्णु से क्या संबंध है, देव का विष्णु से क्या संबंध है, ये ग्रैंडसन हुआ। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देव विष्णु के दादाजी हैं और विष्णु देव का पोता है। इस यहां पे ऐसा होना चाहिए था, जैसा अभी हमने पहले डिस्कस किया था, ये देव का विष्णु से नहीं होगा, विष्णु का देव से क्या संबंध है, ये होना चाहिए। तो हमारा उत्तर नहीं होगा, विष्णु का देव से क्या संबंध है। और अगर देव का विष्णु से पूछते हैं तो फिर ये यहां पे दादाजी ऑप्शन आएगा, दादाजी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहा गया है, कावी का परिचय देते हुए वीना ने कहा, कावी का परिचय देते हुए वीना ने कहा, वह मेरे पति की पत्नी के बेटे की बहन है।
कावी का परिचय देते हुए वीना ने कहा, कावी कौन है? मेरे पति के पत्नी, मतलब वीना के पति के, वीना का पति कौन हो जाएगा? यहां पे बनाते हैं हम वीना, ये वाला फैमिली ट्री। वीना का पति, वीना का पति मतलब हस्बैंड। हाँ, अब क्या कहा गया है? पति के पत्नी, मतलब वो अपने बारे में ही बोल रही है। वीना ने कहा वह मेरे पति की पत्नी, मतलब खुद के बारे में ही बोल रही है। के बेटे, मतलब किसका बेटा? वीना का खुद का बेटा। और उसकी बहन है, उसके बेटे की बहन है। मतलब कोई महिला अगर ये कहती है कि वह दूसरी महिला, एक महिला दूसरी महिला के बारे में ये कहती है कि वह मेरे बेटे की बहन है, मतलब क्या हो गया? वह अपनी पुत्री के बारे में ही बात कर रही है। तो अब क्या कहा गया है कि वीना और कावी में क्या संबंध है? तो वीना कावी की मां हो जाती है, मदर। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रितिका ने एक लड़के से का परिचय देते हुए कहा, वह मेरे पिता के इकलौते बेटे का बेटा है। रितिका ने कहा, रितिका यहां पे है। अब रितिका के फादर, ये रितिका के फादर हो गए। रितिका के फादर का इकलौता बेटा, इकलौता बेटा मतलब रितिका तो फीमेल है, इनका इकलौता बेटा मतलब वो कौन होगा? रितिका का भाई होगा, रितिका का ब्रदर होगा। फादर का इकलौता बेटा कौन होगा? रितिका का ब्रदर होगा। इकलौते बेटे का बेटा मतलब रितिका के भाई का बेटा, सन। अब क्या पूछा गया है? रितिका का उस लड़के की मां से क्या संबंध है? उस लड़के की मां से संबंध मतलब ये जो लड़का है इसकी मां कौन हो जाएगी? उसके भाई की वाइफ हो जाएगी। तो रितिका और इस लड़के का क्या संबंध हो जाएगा? इस लड़के के पिता के बहन है, मतलब ये इसकी बुआ जी हो गई। और इनका आपस में क्या संबंध हो गया? ये इसके भाई की पत्नी है, मतलब ये इसकी ननद हो जाएगी, या रितिका इस महिला की ननद हो जाएगी और ये महिला रितिका की भाभी हो जाएगी, क्योंकि वो उसके भाई की वाइफ है। ऑप्शन नंबर 3। फैमिली ट्री से संबंधित काफी अच्छा सवाल था ये। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब क्या कहा गया है? एक सज्जन की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए रश्मि ने कहा, वह मेरे बेटे की पत्नी के ससुर है। रश्मि ने कहा एक व्यक्ति के लिए कि वह मेरे बेटे की पत्नी के ससुर है। रश्मि का बेटा कौन हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा सन, और उसकी पत्नी कौन हो जाएगी? उसकी पत्नी हो जाएगी वाइफ। तो ये इन दोनों का क्या संबंध हो गया? रश्मि और वाइफ का, रश्मि और उसके बेटे की वाइफ का। रश्मि उसकी वाइफ की सास हो गई, और उसने क्या कहा गया है? वो जिस व्यक्ति के बारे में बोल रही है वह मेरे बेटे की पत्नी के ससुर है। इसकी पत्नी के ससुर मतलब रश्मि अपने हस्बैंड के बारे में बात कर रही है। रश्मि अपने हस्बैंड के बारे में बात कर रही है, तो ये व्यक्ति कौन हो जाएगा? रश्मि का ससुर हो जाएगा। तो सज्जन रश्मि से कैसे संबंधित है? आपस में एक दूसरे से पति पत्नी है, तो ये सज्जन रश्मि के पति हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। हमारी मुलाकात होती है अगले वीडियो में। थैंक यू।